आपको नहीं लग रहा मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ? नहीं, देखो मैं भी इंसान हूँ, आप ये बात को अच्छे से समझना। ऐसा नहीं कि मैं आपके जैसा ही हूँ, बस इधर खड़ा हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार मैं स्पीकिंग कर रहा था तो मैं गया, मतलब कुछ बोलना था मुझे स्टेज पे, काफ़ी लोग आए थे वहाँ पर, मतलब 600-700 लोग, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पर, खड़ा था मैं, तो मुझे लगा यार एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो स्क्रिप्ट वगैरह बनाते थे ना, तो स्क्रिप्ट वगैरह बनाई, लर्न किया, प्रैक्टिस करने लगा, तो फिर बोलने नहीं आ रहा, फिर से कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैं बोला एक काम करता हूँ, एक बार तो वॉशरूम में जाता हूँ। तो वॉशरूम में गया तो मैं मुँह धोने लगा, मुँह धो के थोड़ा सा लंबी सांस ली, हाँ ऐसा कर रहा था। तो तब तक एक लड़की आई, वो बोली सर आप थोड़े नर्वस दिख रहे हैं। मैं बोला अरे नर्वस दिख रहा हूँ मैं? अब बिल्कुल नहीं। तो बोले आप लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हैं? तो होता है कभी कभी कोइंसिडेंस, मतलब इतना नर्वस मुझे नहीं समझ में आया। सो दैट ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। तो नर्वस होना एक ह्यूमन बीइंग की पहचान है, क्योंकि हम लोग जिंदा हैं। कितने लोग जिंदा हैं? सब? क्या बात है, क्लैप करो यार, जिंदा हो आप लोग, बढ़िया। जोर से क्लैप करेंगे तो जोर से करेंगे। थैंक यू, बढ़िया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को आज यहाँ बुला के। आपको थोड़ी तकलीफ हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको वैल्यूज़ मिलेगी जिसके लिए हमने आपको बुलाया है। बहुत सारी चीज़ों को आपने मैनेज किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, ये और काम बता दिया, सुबह बुला लिया, मेरा ये सेटअप था, वो सेटअप था। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों का सबका अपना प्लान रहता है ना, रहता है। तो फिर प्लान रहने के बाद भी आपने उतना एक्स्ट्रा टाइम निकाला, यानी कि 1 घंटे जो आपने निकाले, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप मेरी बात सुनकर यहाँ तक आए। दूसरा क्वेश्चन, आपको तो आना ही था क्योंकि बुलाया गया था तो आना तो, लेकिन अगर आप इस तरह से लें कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया बदलाव होगा आपके लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, चलेगा? तो मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा तो आप उसको पार्टिसिपेट करें, ऐसा मेरा भरोसा है। ठीक, तो सबसे पहली बात, 2-3 तरह के लोग होते हैं। हम लोग कुछ, देखो मैं यहाँ 1 वे नहीं बात करने वाला हूँ, हम लोग 2 वे बात करेंगे। होता है ना 2 वे कम्युनिकेशन, उसका मतलब क्या होता है? मतलब कुछ मैं बोलूँगा कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आज भी सीखता हूँ। तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 2-3 रूल हैं पार्टिसिपेशन के। उतने टाइम फ़ोन वोन ना बजे, ऐसा आप ध्यान रखिए। तो उतना फ़ोन ना बजे, उतना ध्यान रखिए, और हम कभी अपने आप को क्लोज करके न बैठे, ऐसा, ये बात का विशेष ध्यान रखिए। क्या होता है, हम बहुत बार होते हैं कि हमें लगता है यार हम और हमें ना बाय डिफ़ॉल्ट ये आदत है, हम ऐसे बैठते हैं। और ऐसे का मतलब ये होता है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी बुक्स हैं बॉडी लैंग्वेज की, अगर आप पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है मैं क्लोज हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। जैसे हम किसी की बात न सुनने वाले हो ना, तो ऐसे बात करते, तू बोल ले, जो भी बोलेगा मैं सुनूंगा ही नहीं, समझूंगा ही नहीं। तो कभी ध्यान रखें, ये आप जानबूझ के नहीं करते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि आप पहले से ही, ठीक है। तो हम लोग कुछ 45 मिनट अभी बचे हैं जो हम बात करने वाले हैं, तो इसमें मुझे आप लोगों का कॉपरेशन चाहिए। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं पक्का? तो एक बार आप लोग इतना मेहनत करके आए तो आपके लिए एक बार क्लैप हो जाए। तो कितने लोग मानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है? ऐसे कितने लोग मानते हैं? अरे बाप, फिर सीखते क्यों नहीं हो? ये तो एक बात हो गई ऐसी कि सबको पता है कि सुबह 5 बजे उठना बहुत, अरे वाह क्या बात है, सबको पता है ना कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, मुझे ना फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा कुछ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मुझे अपने फील्ड के बारे में बहुत सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों कॉन्फिडेंस आता है ना? पढ़ने लिखने से। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी R&D करते हो, होता है ना ऐसा, सबको पता है ना, पर करता कौन कौन है? मतलब बहुत लिटिल बिट लोग। मेरा इंटेंट ये है कि बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि आज भी दुनिया में जितने लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, 135, 145, ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो वो लोग क्या बोलते हैं पता है? आई एम कंफर्टेबल, मतलब मैं ठीक ठाक हूँ। तो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि वेट कम करना चाहिए, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। बट अगेन उसके वो करते, कई बार ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। जैसे आप आज यहाँ पर आए हो, मैं कुछ आपको बताऊंगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, 2-3 दिन आप करोगे भी पक्का, लेकिन ये मोटिवेशन बने रहने के लिए ना कुछ और है जो करना पड़ेगा। तो तैयार है आज सुनने के लिए, करने के लिए? पहले मुझे जानना है कि आप लोगों को क्या लगता है सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? एक एक करके सब बोलेंगे। क्या लगता है एक आदमी को, जिसको आप सक्सेसफुल मानते हो, वो बनने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए? एक एक बताएगा कोई, एक एक। हाँ जी, एक एक बोलो आप सब।
डिसिप्लिन होना चाहिए, कहीं नोट करना सर, ये बहुत काम आएगा। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या बात है जी मैडम? कंसिस्टेंसी जी, बोलो आप लोग बोलो। प्लानिंग, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए जी, प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, हाँ वो बोला कंसिस्टेंसी। और दूसरा बोलो, ये जो बोलते हो दूसरा, हाँ गोल होना चाहिए, क्या बात है, वेरी गुड। और बोलो बोलो आप लोग बोलो। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जी, बोलिए मैडम, उधर उधर लिखिए, बाद में पहले बोलिए। हाँ बोलिए, और क्या होना चाहिए? हाँ अच्छा, एम्बिशियस होना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए, मतलब टारगेट करें कि ये डेडलाइन इतने दिन में खत्म। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब सोचना चाहिए कि क्या करना है। जी मैडम, उधर उधर मुझे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए, क्या बात है। और यस, नॉलेज, हाँ मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड का हमें नॉलेज होना चाहिए, तब हम। और क्या होना चाहिए बोलिए, कितने जानकार लोग बैठे हैं, सब तो जानते हो यार। जी बोलिए बोलिए। पेशेंस, क्या बात है, वन ऑफ द बेस्ट। पेशेंस होना चाहिए कि पेशेंस है आदमी को जो सक्सेसफुल बनाता है, राइट है। और बोलिए मैडम, इधर क्या होना चाहिए एक सक्सेसफुल बनने के लिए? आपको क्या लगता है वो बताइए। देखो ये जितनी चीजें हैं सब जरूरी हैं, पर हमें क्या लगता है वो मैटर करता है ना। क्या होना चाहिए सर? हाँ, डेडिकेशन होना चाहिए कि एक बार एक काम को मैंने बोल दिया तो ऐसे ही ना, मैंने एक बार कमिट कर दी तो मैं अपने आप की भी। अरे वाह, क्या बात है। और क्या होना चाहिए जी बोलिए? गोल्स होने चाहिए। हाँ जी, गोल्स बोला इन्होंने। और क्या होना चाहिए सर बोलिए? बस इतनी चीजें हैं। वो चीज में एजुकेशन होना चाहिए, चलो ये भी मान लेते हैं। नहीं, कुछ चीजें ऐसी जो हाथ में नहीं है, जैसे मान लो मुझे क्लास करना, मुझे एमबीए करना चाहिए था मार्केटिंग के लिए, तो मैंने नहीं किया, वो मेरे हाथ में नहीं था। चलो और कुछ और बताइए। चलो स्मार्ट वर्क होना चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, वेरी गुड। और बोलो, अभी बहुत सारी चीजें आपको पता हो सब। हाँ, नेटवर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क बहुत काम आता है कनेक्ट करने में, ठीक है, वेरी गुड। और हाँ, क्या बात है, रोज नया सीखने के लिए, न्यू लर्निंग के लिए तैयार रहना, या रोज सीखते। और बोलिए। जिद होनी चाहिए कि एक बार बोल दिया मतलब ये मुझे चाहिए तो चाहिए, वेरी गुड। और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अच्छा, एक ने बोला स्मार्ट वर्किंग, आपने बोला, और बोल रहे हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। और आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो बताइए, कोई बात नहीं। मतलब प्लानिंग, रोड मैप होना चाहिए कि इस जगह पे जाना है मुझे और ऐसे जाऊंगा। हाँ जी, विजन होना चाहिए। विजन यानी कि गोल, लक्ष्य, विजन। अरे वाह, क्या बात है, बड़े बड़े वर्ड भी आजकल बढ़िया यूज कर रहे हैं। और किसी को कुछ लगता है? अरे वाह, क्या बात है, ऑनरशिप लेनी चाहिए कि यानी ये काम मुझे मिला तो क्या बात है। आज मेरा पॉइंट तो आपने ही बोल दिया सब। जितने लोगों ने बोला सबके लिए एक बार क्लैप हो जाए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बताया आपने। ये सारी चीजें जरूरी हैं, सबको पता है, सीखा है कहीं ना कहीं से, पढ़ा भी है, करते क्यों नहीं हो? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर रोज चक्कर नहीं मारता हूँ, रोज हेल्थ पे ध्यान नहीं देता हूँ, तो मुझे पता है कि एक दिन मेरी हेल्थ खराब होगी, ये सबको पता है। पर हम क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है किसी चीज़ को लेकर। एक बार हम डिसाइड करते हैं, एक बार हम प्लान करते हैं, और उसके बाद थोड़े दिन करते भी हैं, पर क्योंकि अगेन हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता किसी से कि आप अच्छा कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं। इसके दो कारण है। पहला ये है कि ये मोटिवेशन बाहर से आया था आपको, आपने किसी को देखा, किसी को सुना, किसी को पढ़ा और आप मोटिवेट हो गए। तो मोटिवेशन का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो एक बलून होता है ना, बलून, उसमें हवा भरो, वो हवा में छोड़ दो, ऊपर उड़ता है वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप, उसको होल्ड नहीं भी किया ना तो भी वो धीरे धीरे क्या होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है सोचो ना, कभी देखा है ना, बलून ऐसे लाके घर में छोड़ दो, वो नाइट्रोजन गैस भर के ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? हवा कम हो जाती है। हाँ, ये भी राइट है। ग्रेविटी नहीं सर, हवा कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम होती है वो, जैसे धीरे 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 धीरे। जैसे कोई चीज को आप पकड़ के नहीं रख सकते। मैं अभी आपको एक बात बोलता हूँ, एक काम करो, मुट्ठी है ना, ऐसे बंद करो, बाहर रखो, ऐसे हाथ बाहर करो, ऐसे कस के बंद करो। अभी आप देखना, जैसे आपका ध्यान हटेगा ये मुट्ठी, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी। आपके जब तक आपका ध्यान है ना तब तक ये बंद है। जैसे ध्यान इधर उधर गया वो धीरे धीरे, मैंने देखा है मेडिटेशन में, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ना कई लोग ऐसे बैठते हैं, योग मुद्रा बोलते हैं इसको, ऐसे देखा है बैठते हुए, फिर वो पता नहीं कब वो ऐसे हो जाते हैं। देखा है ना,
प्रैक्टिकल। अब देखो आपको रियलाइज होता है ये खुल कब गया, मैंने तो ना ऐसे पक्का ऐसे करके बैठा। एक्चुअली ऐसे बैठने से ना योग मुद्रा हमें ध्यान मुद्रा होती है, मतलब हमें लर्निंग बहुत अंदर तक जाती है और हम अंदर से मोटिवेट हो जाएं। लेकिन हम रोज ऐसा होता है ना, ऐसा आपके साथ भी होता है, मतलब आप लोग एक जैसे ही हैं, मतलब हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये होता है, मैं मोटिवेशन की बात कर रहा था कि बाहर से आता है तो धीरे धीरे कम होता है। तो इसके दो तरीके हैं इसको सुधारने की। एक कि जैसे पानी है, टंकी है पानी की और उसमें पानी भरा हुआ है पूरा, तो वो क्या होता है, इसमें एक होल है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो पहला तरीका ये है उसको भरते रहो, रोज उसमें पानी, जैसे हमें पता है ना इतना गिर जाएगा, तो हम रोज उसमें डालते रहें, क्योंकि छेद आप बंद नहीं कर सकते। आपको ना लोग मिलेंगे, आप कुछ कमिट करोगे कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन उसके बाद लोग मिलेंगे जो आपकी हवा निकाल देंगे, यानी पानी कम होगा उसमें से। लोग आपको चिढ़ाएंगे, आपको कमेंट करेंगे बैठ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नीचे लाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रोज पानी भरते रहना है, ठीक है। ये सब करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। तैयार है गोल के लिए? गोल रहेगा तो हमें ये कारण पता होगा कि मैं सुबह उठता क्यों हूँ। जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्या है, चलो जल्दी ऑफिस जाना है, वैसे भी लेट हो गया, 7:30 बज गए, 8 बज गए, ऐसे हमारा काउंटडाउन चलता है, करेक्ट है। पर हमें डिसाइड नहीं है कि अगले 1 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, 10 साल में मेरी लाइफ कहाँ पर होगी, किस लेवल पर होगी। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो क्या होगा पता है, आप भगवान भरोसे हैं, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ ऐसी जिंदगी चलेगी क्या, कैसी चाहिए फिर। देखो आज आपके पास मौका है कि आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, ऐसा मौका आज है आपके पास। देखो पास्ट तो आप सुधार सकते हो क्या, पास्ट को सुधार सकते हो कि पीछे जाके यार मेरे साथ उसने ऐसा ऐसा किया था, मैं जाके उसको रिपेयर करूं, ऐसा हो सकता है क्या। पास्ट को यानी कि उसको माफ करो और भूल जाओ। क्या है हमारे हाथ में, फ्यूचर। यानी कि आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026 का मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं जैसा चाहूं वैसा प्लान कर सकता, और अगर मैं वैसा प्लान करूंगा और 60-70% भी अचीव कर लिया तो मैं बताता हूं 2025 से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तैयार है उसके लिए आज प्लानिंग के लिए? तो आज आपको ना आपके गोल सेट करने हैं, करेंगे गोल सेट करते समय ध्यान रखिए, पहला होता है पर्सनल गोल और दूसरा होता है, अरे कितने समझदार आप लोग भी बोले, याद है ना आपको, पहला होता है और दूसरा होता है प्रोफेशनल गोल। तो हम क्या करेंगे, 10-10 गोल लिखेंगे जो हम 2026 में, 2027 में, 2 साल का लिखो मैक्सिमम, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि हम बहुत बड़ा गोल लिख देते हैं कि मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, दिस इज अ बिग गोल, तो वो क्या होता है फिर मोटिवेशन उतना नहीं आता, फिर वो लगता है यार एक बार बोल दिया तो। अभी मान लो मैं 100 kg का हूँ और मैंने लिख दिया कि मैं 40 kg बनूंगा, दिस इज अ बिग गोल। तो ये बिग गोल में क्या होता है, हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। तो छोटे छोटे गोल लिखिए जो आपको लगता है 1 साल में, अगले 2 साल में मैं अचीव कर सकता हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, गोल लिखेंगे, कितने, 10-10 गोल के ऊपर बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि आप अपना फ्यूचर अगर लिखते नहीं, एक बहुत अच्छे लेखक हैं वो बोलते हैं कि अगर आप अपना गोल नहीं लिखते तो बहुत कम चांस है कि आप उसको अचीव करोगे। मात्र लिख देने से आपका 20% चांस, और वैसे भी हम सेल्स में हमेशा बोलते हैं कि 50% भी चांस हो वहां पर रिस्क ले लेना चाहिए, मतलब 10-20% भी चांस हो तो रिस्क लेना चाहिए। तो हम तैयार हैं, फिर गोल लिखेंगे आज। गोल के बाद हमारा आता है उसका एक्शन प्लान, यानी कि तब हमारा आता है उसका एक्शन प्लान, यानी मोटिवेशन। एक्शन प्लान मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे ना 100 kg से 90 kg आना है, छोटा सा गोल रखो, या 95 आना है, 5 किलो कम करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से मैच करना, नहीं समझ में आया तो अभी हम सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो 95 करना है, तो उसका एक्शन प्लान क्या होगा कि मैं वीक में एटलीस्ट 5 दिन बाहर जाऊंगा, चक्कर मारने जाऊंगा, योगा करूंगा, थोड़ा एक चीजें बदलो। आप क्या होता है 10-15 चीजें एक साथ करते हो, मैं डाइट भी करूं, मैं योगा भी करूं, मैं जिम भी जाऊं, मैं चक्कर भी मारूं, मैं शाम को भी ये करूं, सुबह भी, तो 50 चीजें जब हम एक साथ करते हैं तो क्या होता है पता है, हम क्विट कर देते हैं। क्योंकि 2-4 दिन बड़ा मोटिवेट रहते। एक मेरा जिम ट्रेनर है, बहुत ही अच्छा है बंदा, वो मुझे एक बात बहुत अच्छी सिखाई उसने। वो बोलता है कि आप जब मैं गया, मैं बोला सर, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ 2-3 साल पहले की, जब से मैं जिम जाने लगा, तो उनको बोला सर कि मुझे ना ऐसे बॉडी बनानी है, मुझे फिट रहना है, ये करना है, तो मुझे ना कुछ प्लान बताइए।
तो वो सुनता रहा सब। वो कंसल्टिंग करते हैं ना पहले, पीटी क्या बोलते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, पीटी लेते हैं। तो पीटी लिया तो उससे कंसल्टिंग की, तो उसने बताया, सब सुनता रहा। मैं बोला अच्छा, बोले और क्या चाहिए? तो बोला सर ना मुझे डाइट करके दो, और मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो चक्कर भी मारने जाऊंगा, मैं हार्डकोर भी करूंगा, मतलब बाहर नहीं, क्या वो रस्सी वगैरह कुछ करते हैं, वो तोड़ते वगैरह कुछ है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे ज्यादा समझा नहीं, हार्डकोर जिम बोला उसने। तो मुझे वो सब करना है सर। तो बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद बोला चलो एक काम करो, स्टेप करो, जो स्टेप्स हैं उस पर चढ़ो और उतरो। तो मैं वो कर रहा हूँ, 10 मिनट हो गए। मैं बोला सर वो डंबल उम्बल कब उठाने हैं, ये कब करना है, वो कब करना है? तो वो कुछ बोला, बोले ये करते रहो। फिर वो लेके गया, थोड़ी देर वो स्क्वाट मारा, नहीं बैठो उठो आराम से। तो मैं मुझे लगा अभी वो वेट देगा और बोलेगा इससे ऐसे, तो वो कुछ दे नहीं रहा, वो सिर्फ ना ये बोल रहा इतना करो। मैं थोड़ा परेशान हो गया, आधा घंटा हो गया। बोले एक काम करो, आज का इतना ही, अब आप घर जाओ। मैं बोला सर आधा घंटा हो गया, आपने पीटी ली है, आप तो कम से कम 2 घंटे मुझे वर्कआउट कराओगे और मुझे सारी चीजें तो कराई। तो उसने एक बात बहुत अच्छी बोली, वो बोला सर स्टार्ट स्मॉल, अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना तो पहले छोटा शुरू करो। वो बोलता है कि सर मैं सारी चीजें आज कर दूंगा तो कल आप उठ नहीं पाओगे, और कल उठ नहीं पाओगे तो मोटिवेशन, और अगले दिन आओगे अब बहुत मोटिवेट करोगे, 2-4 दिन आओगे, लेकिन आपकी बॉडी भी सपोर्ट करनी चाहिए। तो जब भी आप कुछ बदलाव करें तो बहुत छोटा सा करें, मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा हो। मैं वो बाद में समझाने लगा कि अगर आपको जिम आना है कल सुबह, तो आप क्या करो, छोटा सा बदलाव कि आप कपड़े सेट करके रख दो, पहले ही शूज रख दो, कपड़े रख दो, बैग सब रेडी करके रख दो, ताकि आप जब उठो तो आपको याद आ जाए तो मुझे इतना छोटा है यार, जिम जाना है। क्योंकि कई बार हम इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि यार अभी कौन ढूंढेगा, ड्रेस कहाँ है, शूज कहाँ है, ये कहाँ वो कहाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप छोटा स्टेप लो कि पहले ही ऑर्गेनाइज कर दो, ताकि जब सुबह उठो मुंह धो लो तो आपको याद आ रहा है ये तो रेडी रखा है, मैं पहनूं और चला जाऊं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा स्टेप। तो ऐसे जब भी हम कोई गोल लिखते हैं तो उसका छोटा स्टेप क्या हो सकता है वो हमें इसके बाद लिखना है। ठीक है, छोटा स्टेप, ताकि आप इजीली उसे कर सकें। जैसे मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, ठीक है, तो उसका सबसे छोटा स्टेप क्या है? बहुत आसान बताता हूँ, बहुत छोटा स्टेप है, एक पर्सन से बात करना डेली। बहुत छोटा सा स्टेप है कि मुझे इंप्रूव करना है ना, तो छोटा स्टेप है कि आज मैं डिसाइडेड किसी एक पर्सन से बात करूंगा, मैं उसके बारे में जानकारी लूंगा, उससे बात करूंगा, कैसे हैं आप सर, क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं, क्या आपको कैसा लगता है काम करना, आपकी सबसे अच्छी बात क्या है। मैं छोटा छोटा स्टार्ट स्मॉल करूंगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि छोटी शुरुआत करने से क्या होगा, 30 दिन के बाद मैं 30 लोगों से बात कर चुका रहूंगा, और उसके बाद जो मेरा स्किल अभी जो था वो 30% तो कम से कम इम्प्रूव हो चुका होगा। क्योंकि ये ऐसी स्किल है जैसे कि आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो आप बुक पढ़ के पानी में कूदोगे तो थोड़ी देर में बुक तैरती रहेगी और आपका, करेक्ट है, समझ में आया, ये प्रैक्टिस करके सीखा जाता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे मेरे सेल्स स्किल इंप्रूव करनी है तो मुझे स्टार्ट स्मॉल क्या करना है कि मुझे तो पहले लिखना है कि मैं क्या क्या अभी तक करता हूँ, तो उसमें से एक डायलॉग कोई निकाल देना है। यार ये चलता नहीं है, मैंने 20 लोगों को डायलॉग मारा पर ये चला, तो मुझे क्या करना है, एक उसमें से रिमूव करना है और नया डायलॉग उधर सिर्फ एक, और मैं क्या करूंगा, उसको ट्राई करूंगा। अगर मैं रोज ऐसा करता रहा सर, तो देखो आप 26 डायलॉग आपके नए आ जाएंगे 26 दिन। करेक्ट है, और इससे आप इतने गुना तो बदल ही जाओगे, कम से कम 2 गुना 3 गुना तो। लेकिन ये क्या होता है, हम लोग बहुत सारा प्लान करते हैं कि सर 2 घंटे के वीडियो हैं, 3 घंटे के ये हैं, मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसा हम प्लानिंग करते, पर करते थोड़े दिन करते हैं, बहुत एक्टिवली करते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, सुबह जल्दी भी उठेंगे, टाइम पे भी आएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन थोड़े दिन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है यहाँ तक, क्लियर एकदम? तो क्या करेंगे हम, पहला क्या सीखा हमने, जोर से बोलिए, क्या सीखा? कुछ लोग हाथ ऐसे ना करें तो थोड़ा ठीक लगे ये कंफर्टेबल, ठीक है। तो गोल सेटिंग की बात हो गई। दूसरा स्टार्ट एक्शन प्लान, ओके वेरी गुड, एक्शन प्लान। तीसरा, हाँ तीसरा है बहुत आसान है, जिसका नाम है स्टार्ट स्मॉल। छोटा सा स्टेप लीजिए ताकि आप इजीली उसे कर सकें। ये किसी और को दिखाने के लिए मत कीजिए, किसको दिखाने के लिए कीजिए? चौथा उसमें आता है टेक ऑनरशिप। ऑनरशिप लीजिए, अपने जिंदगी की आप ऑनरशिप लीजिए। क्योंकि क्या होता है, हमें पढ़ाया गया, हमें बहुत सारे सपने दिखाए गए पढ़ते पढ़ते कि आप एक बार ना 10वीं कर लो, उसके बाद आपके लाइफ की मजे ही मजे हैं, फिर एक बार 12वीं कर लो, मजे ही मजे हैं, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद
अरे वाह, बोलते रहिए। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर एक बार शादी हो जाए, फिर एक बच्चे हो जाए, फिर बच्चे बड़े मतलब स्कूल में चले जाए, फिर बच्चे की शादी हो जाए, बड़े हो जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये घर ले लूं ना, उसके बाद फिर एक गाड़ी ले लूं, तो ये मजा कब आया? ऐसे देखते देखते हम कब बूढ़े हो गए हमें पता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की ऑनरशिप खुद नहीं ली। आपने ना लोगों की बातों में बहुत चीजें की। वो जरूरी है क्योंकि हमें सिखाया गया है पहले से कि बड़ों की बात माननी चाहिए। ये मैं उनको ये अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने जिंदगी की ऑनरशिप खुद ले सकते हैं। मैंने बहुतों को देखा है ऐसे, आपने भी देखा होगा कि वो रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ में क्या मजे रहेंगे बताओ जरा। इतनी सारी मेडिसिन खाते हैं, मतलब 30-40 मेडिसिन, और बीपी की, डायबिटीज की, शुगर की, इसकी उसकी, कितनी सारी होता है ना ऐसा। अब उनको बोलो कि एक काम करो, आप ना जरा स्विट्जरलैंड चले जाओ घूमने, आप ना सिंगापुर चले जाओ, जाएंगे वो? क्या बोलेंगे? बॉडी साथ नहीं देता उनका। वो मतलब अभी कुछ लोग मुझे मिले थे मीटिंग में, वो बोल रहे कि उनको यहाँ जाना है, केदारनाथ जाना है। उनको ना बड़ी इच्छा थी, बोले ना मैं जब 20 साल का था ना तब से मेरी डेडिकेशन थी कि मैं ना केदारनाथ जाऊंगा। 20 साल के थे तब, अभी वो 62 या 63 हैं। तो मैं बोला अरे अभी तो बहुत टाइम है ना, आप रिटायर। अरे बोले आप कहाँ, अब तो बॉडी साथ नहीं देता, इतनी गोलियां खाता हूँ, थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ मैं उधर ही रह जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो ये जो है, ये क्या हुआ, उन्होंने वो लोगों की बातों को सुना बिकॉज ऑफ रीजन कि उन्होंने अपनी लाइफ की ऑनरशिप नहीं ली। देखो ऑनरशिप का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको जो चाहिए उसकी जिम्मेदारी लो, क्योंकि दूसरा कोई आपको इंटरव्यू ये नहीं कर सकता, आपको खुद ऑनरशिप लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, जो मैंने बताया, पहले आप गोल डिसाइड करें, एक्शन प्लान बनाएं और स्टार्ट स्मॉल, और ऑनरशिप ले कि मैं मेरी जिंदगी का मालिक हूं और मैं इसको बदल के ही रहूंगा। चलेगा? तैयार है इसके लिए? तो ऑनरशिप में हर छोटी छोटी चीजों का ऑनरशिप होता है। मैं इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा ये सोचते हैं, लेकिन बहुत बार हमें लगता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक बंदा था, वो एक कंपनी में CEO था, तो उसने एक जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया। तो बहुत सारे इंटरव्यू लिए, तो उसके बाद एक बंदा आया, उसके पास इंटरव्यू लिया, सिलेक्ट हुआ, प्रोसेस हुई। तो बाद में वो बाहर जाके उसको मिला, तो एक्चुअली वो दोनों दोस्त थे, तो वो उधर नहीं बता सकते, पैनल इंटरव्यू था उनका। तो बाहर मिले तो बोले यार हम दोनों दोस्त हैं यार, हमने साथ में स्टार्ट किया था, बेंगलोर से हमने साथ में MBA किया, उसके बाद साथ में पैकेज लगा, लेकिन तू आज जनरल मैनेजर और CEO कैसे बन गया? मतलब वो उसको पूछ रहा है कि CEO कैसे बना। तो बोले ऐसे ही छोटी छोटी एक्टिविटी बताने लगा। उसने बोला एक बात याद है तुमको कि हम लोग ना एक बार जॉब कर रहे थे, हम ओवर टाइम काम कर रहे थे, हमें काम मिला था। तो ओवर टाइम काम करने के बाद हम घर जाने लगे। घर जाने के बाद आधे रास्ते में हमें याद आया कि हमने AC और लाइट सब चालू छोड़ दिया है घर का। तो बोले हाँ याद आया था। फिर हम दोनों ने बात की, तो मैं बोला चल जाना चाहिए ना यार बंद करने के लिए। तो बोले नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी बड़ी कंपनी है, कहाँ किसी को पता चलेगा। तो बोले नहीं अगर हमारी कंपनी होती तो। बोले लेकिन मैं नहीं जाने वाला। तो एक बंदा उसमें से रिटर्न गया, उसने लाइट बंद की और चला आया। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल। वो वापस आने के बाद वो आज CEO है। तो बोले मैं उस दिन भी मानता था कि ये कंपनी, और इसीलिए मैं कंपनी का ऑनर बना, मैं आज CEO हूँ। उसका कारण बहुत सिंपल है कि छोटी सी सोच आपको एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार क्लैप करेंगे। तो हम जब भी कोई चीज़ अवॉइड करते हैं कि यार ये मेरा काम ये बहुत आसान है। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम भी बोला था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं, नहीं याद है, कंप्लेनर, और एक होते हैं क्रिएटर। फिर से बताता हूँ, आप दोहराएंगे। एक होते हैं और एक होते हैं, फिर से बोलेंगे, फिर से। हाँ, एक होते हैं कंप्लेनर और एक होते हैं क्रिएटर। इनका बहुत सिंपल सा स्टोरी है। जो आदमी कंप्लेन करता है उसको हर चीज में कंप्लेन दिखती है। एक आदमी था, उसको बोला देख यार चांद कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। तो जो कंप्लेनर होता है वो बोलता है उसको ध्यान से देखो, उसमें भी दाग है। करेक्ट है? तो बहुत आसान है कि हर चीजों में अच्छी चीजें ढूंढना। जैसे मान लो जो अच्छा ढूंढता है वो कैसे करता है। एक मूर्ति बनाई थी एक बंदे ने, तो उसको क्या हुआ, मतलब बहुत अच्छा शिल्पकार था, बहुत ही बढ़िया था वो। तो उसने बनाई और वो ले गया बीच सड़क, जो क्या बोलते हैं, चौक पे लगा दी, और उधर एक बोर्ड लगा दिया कि इसमें अगर किसी को डिफेक्ट लगता हो तो वहां पर पिन करें। अगर किसी को लगता है ना ये चीज अच्छी नहीं है तो उस जगह पे इधर मार्कर रखा हुआ है, उस पे ऐसे पिन कर दें। तो शाम को लौटा, वो देखा पूरा वो काला काला हो गया। मतलब हर एंगल पे लोगों ने
बोला यार ये तो मैंने ऐसा बनाया है कि किसी को पसंद ही नहीं, मतलब सारे। तो फिर अगले दिन उसने वो मूर्ति को धो दिया और लिख दिया कि इधर मार्कर रख दिया कि जिसको लगता है कि ये वाला ना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको इम्प्रूव कर दे। शाम को लौटा, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। शाम को जब वापस आया किसी ने उसको छुआ। तो इससे साबित होता है कि लोग ऑनरशिप नहीं लेते, यानी कि वो कंप्लेन करना बहुत आसान लगता है। सर ये मेरा काम नहीं कसाला, हाँ उगस ऐसा करूँ तसा। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग ऑनरशिप नहीं लेते। ऐसा नहीं कि आप नहीं लेते हो, सब लोग एक जैसे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लेता है ना उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो हम लोग ऑनरशिप लेंगे, अपने लाइफ की लीजिए। पहले आप गोल डिसाइड करें, उसका ऑनरशिप लो ताकि आप इसको और बड़ा कर सको। लेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे मिलने वाले हैं। देखो आज आप आए हो 1 घंटा निकाल के, जल्दी आए हो ना, तो आप कुछ ऐसा सीखो जिससे आपकी जिंदगी बड़ी हो जाए। मुझे बोला जाता है, बहुत बार बोलते हैं सर कि बहुत सारे ट्रेनर सर बोलते हैं कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों लेते हो, टीम को टीम की तरह रखना चाहिए, ऐसा क्यों करते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ सर कि मुझे ना लोगों से बड़ा लगाव है। मुझे ना लोगों की लाइफ जब बदलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो सर कंपनी बनानी है, ये करोड़ों की बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मुझे लोगों को बनाना है ना। वो जो 10,000 लोग हैं ना, याद है ना सबको, अभी पढ़ते हो ना रोज, कितने अभी 1 लाख हो गए ना, कब तक सबको याद है ना। मैं अभी कुछ सवाल पूछने वाला था, याद है ना 2040 से कितने। देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी थी जब मैंने इसको स्टार्ट किया, लेकिन मुझे एक भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। मैंने वही जो आपको आज बता रहा हूँ, मैंने जहाँ जॉब किया, मैंने 7 महीने में 2 बार प्रमोशन लिया। उसका कारण ये था कि मैं ऑनरशिप लेता था, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ना फिटिंग का यब भी नहीं आता था, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, उसका सुपरविजन कैसे करते, प्रोडक्ट नॉलेज कुछ भी पता नहीं था, पर मुझे भरोसा था मैं सीख लूंगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, पर मैं इसको सीख। देखो मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं खानदानी, कुछ लोग सुतार होते हैं, मैं तो वो भी नहीं हूँ। मैं अलग इंडस्ट्री से, अलग इससे, और उसके बावजूद मैं ये सब कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्लैप करिए फिर अपने लिए, करके दिखाना है ना, अभी हम लोग करेंगे इसको। ये एक सर का एग्जांपल देता हूँ। एक उन्होंने ना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हायर की थी, संतोष नायर सर, शायद आप लोग वीडियो वगैरह जिसने देखा होगा, मैं तो बोलूँगा सब लोग देखिए, वो मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं। उन्होंने जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे उनका एक सेमिनार सुना था मैंने। सेमिनार बोले तो डीवीडी में, तो लाइव मिलने की इतने पैसे नहीं थे कि लाइव मिल सकूँ, तो उनका एक डीवीडी खरीदा था 2016 में, और मैंने रात को देखा था। वो रात को देख के इतना मोटिवेट हुआ कि उस दिन से मैं नॉर्मली 7 साढ़े 7 बजे उठता था, उस दिन से मैं 6 बजे उठने लगा। उसी दिन रात को देखा, 4 घंटे का पूरा देख डाला, जब तक मैं खत्म नहीं हुआ। मतलब 9 बजे स्टार्ट किया होगा, रात को 1 बज गए होंगे, पर उसके बावजूद मैंने ये नहीं बोला कि नहीं सुबह नहीं। उस दिन से डिसाइड किया कि मैं 6 बजे उठूंगा। तब से लेकर आज तक मुझे कभी सूरज ने नहीं जगाया। मैं आज 3:40 को उठता हूँ, 4 बजे सुबह। कितने बजे? तो तब से मैं घटाता चला गया उसको, और मेरी एनर्जी बढ़ गई, मेरा काम का तरीका बढ़ गया, मुझे सोचने के लिए टाइम मिला। जैसे आप लोगों में बहुत लोग ऐसा टाइम ही नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ, मैं इतना बिजी रहता हूँ सर, टाइम। देखो सबके पास सेम टाइम है, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत मैटर करता है। करेंगे वैसा तो बहुत आसान है। तो उन्होंने बताया, सर ने एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हायर की, तो उनको बोला कि आप ये काम कीजिए, तो बोले ठीक है, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे मैंने बोला ना ऑनरशिप, उसने देखा ये डिपार्टमेंट मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो सर को बोला सर मैं ये काम कर लूँ क्या। तो सर ने बोला अच्छा क्यों लगता है आपको, 2 सवाल पूछे। तो बोले मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरी स्किल है, मुझे इसकी समझ भी है, और नहीं तो मैं सीख भी लूँगी। तो बोले ठीक है कर लो। तो उनको 3 महीने में, आप बिलीव करोगे, तो उसने 2 करोड़ का सेल किया। कितने महीने में? 3 महीने में 2 करोड़ का सेल किया। तो मुझे लगता है उनके लिए भी एक बार क्लैप करो। क्यों किया वो बताता हूँ आपको। क्या हुआ, उन्होंने बोला कि सर ये डिवीजन ना कम लग रहा है, तो मैं उसमें ऐड हो जाऊँ। बोले हो जाओ। तो मुझे एक प्रोजेक्ट दे दो। बोले ठीक है, दे दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो उसने ऑनरशिप दिखाई, और मैं बताता हूँ जो लोग 15 साल से काम कर रहे थे उनमें वो सबसे टॉप बनी। 3 महीने में उसका प्रमोशन हुआ, आज उसको 70,000 सैलरी है, प्लस इंसेंटिव मिला वो। तो ऐसे क्या होता है, हर किसी में एक अलग स्किल है, लेकिन कई बार हम अपने आप को रोक लेते हैं कि मुझे लगता है ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं या मैं कुछ सजेस्ट करूं तो ये अच्छा हो सकता है। पर अगेन हम बोलते क्यों नहीं बोलते, पता है क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? हाँ, ऑनरशिप मतलब हम अपने आप को बचा लेते हैं कि नहीं। देखिए आप जब अपने आप को एक्सपोज करते हो, ज़्यादा लोगों को बताते हो, तो ज़्यादा ग्रो करते हो। हमें डर लगता है यार उसको बोला तो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, क्या समझेंगे। ये सोचने के बजाय हमें हमेशा ये सोचना चाहिए
कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो क्या बोलेंगे डजंट मैटर, मेरा काम है अगर मुझे समझ में आ रहा है कि ये सही नहीं है तो हमें उनको बताना चाहिए, बताएंगे वैसा। और एक कंप्लेन के ऊपर एक बात बताता हूँ, शायद आपको और अच्छी लगे। हमें ना कंप्लेन करने में मजा बहुत आता है, मतलब हमें फील प्लेजर, मतलब इतना अच्छा लगता है जब हम बुराई करते हैं ना किसी की, तो ऐसा। और मिर्च मसाला लगा के, सुना है आपने, मिर्च मसाला लगा के, यानी बात छोटी सी थी लेकिन वो मिर्च मसाला लगा के ऐसा बताते हैं ना हम उसको कि बहुत अच्छा। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो डिसीजन ले सके कि आपको पता है आपके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, तो ताकि उसको इंटरेस्ट आया। देखो कैसे कन्विंस करते हैं। तो वो पूछेंगे कौन कौन कौन, नहीं जाने दो, पूरा कंपनी आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलता है, तो वो उनको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। नहीं नहीं एक का नाम बताओ ना, नहीं जाने दो, ऐसा बोलते रहते हैं। फिर वो पूछते हैं, अगर बोल रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ कि वो जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में मेरे से सुना नहीं जा रहा था, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला ना, मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे पास ना करते हैं। और हमें इतना मजा आता है ना, एक्चुअली उसमें मजा किसी का नहीं है। कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी जिंदगी खराब करने वाले हैं, लेकिन हमें बड़ा एक्साइटेड फील होता है कि हमारी बात वो सुने। होता है ऐसा। अच्छा, एक बार कोई छोटी कंप्लेन सुन भी लेता है बेचारा, तो अगली बार हम ढूंढते रहते हैं और कौन सी कंप्लेन है जो मैं उसे, हम ना वो निकालते रहते हैं कि आपको उनके बारे, अच्छा नहीं कोई बोला तो हम पूछते रहते हैं आपको क्या लगता है उनके बारे में ताकि कहीं से कुछ पॉइंट। और हम तो कंप्लेनिंग में क्या हुआ, हम लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढते ना, कंप्लेन ज्यादा करते हैं। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, एक गांव था छोटा सा, तो उसमें एक व्यक्ति ना अंधा था, तो पूरी तरह ब्लाइंड था। तो ब्लाइंड होने की वजह से क्या हुआ, पूरे गांव वाले ना हर दिन शाम को ना एक बहस करते थे, आते थे सब बैठते थे ऐसे, जैसे हम लोग बैठे ना ऐसे बैठते थे, उधर अंधा आदमी बैठता था, उधर सामने वो। तो बोलते थे ना दुनिया, मतलब मुझे सब कुछ दिखता है, यानी दुनिया बड़ी खूबसूरत है, सब बोलते थे ऐसा। और वो बोलता था नहीं नहीं दुनिया अंधेरी है, दुनिया काली है। वो जो उसको कुछ दिखता ही नहीं तो क्या बोलेगा, यही बोलता दुनिया अंधेरी है, दुनिया काली है। तो रोज इनकी बहस होती थी, रोज तर्क पे तर्क चलते थे, रोज एक दूसरे से बोलते थे, अभी वो फिर से बोलेगा, फिर से मजा आएगा, रोज बहस होती थी। फिर एक दिन उस गांव में ऐसे कोई साधु बाबा जा रहे थे, मतलब थोड़े ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्होंने बोला, उनको बुलाया गया कि सर हमारे यहाँ पर ना एक समस्या है, जरा उसे सॉल्व कर दो। तो बोले क्या समस्या है? बोले एक आदमी है जो बोलता है दुनिया अंधेरी है और दुनिया काली है। तो बोले अच्छा। फिर शाम को सब आए, इकट्ठा हुए, तो सब आप आज डिस्कस करें, आज बाबा जी आए और मजा आएगा, आज ना कंप्लेन से कंप्लेन करेंगे, एक दूसरे की खूब कंप्लेन होगी आज, मतलब ये बताएंगे, तर्क होगा, बहुत मजा ले रहे थे। फिर बोले क्या बात है बच्चा बताओ। तो उसने बोला दुनिया अंधेरी है, दुनिया, जो बोलते थे। तो बाबा ने क्या बोला पता है? बोले इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, विषय क्लोज कर दिया। अरे लोग एकदम तिलमिला गए, ऐसे कैसे, अरे अभी मजा आएगा, अभी बहस करेंगे, ये करेंगे। तो बोले नहीं इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। बोला तो लोगों ने बात माना और ले गए, वो ऑपरेशन वगैरह हुआ, वो ठीक हो गया। हाँ दुनिया कितनी खूबसूरत है, दुनिया कितनी, वो सारा बहस खत्म। एक्चुअली उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा था, पर कभी हम सॉल्यूशन की तरफ सोचते, हम क्या सोच रहे थे, तर्क करने में, कंप्लेन करने में इतना मजा आता है हमें कि हम सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते। हो सकता है कि जो मैं कंप्लेन कर रहा था उसका कुछ सॉल्यूशन भी दे सकूं, कि मुझे लगता है ना आपकी ये हैबिट थोड़ी अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव। तो ये बताने की बजाय कि पूरी दुनिया आपके बारे में गलत बोल रही है, आप ये इम्प्रूव कर लेंगे तो दुनिया आपको और अच्छा बोलेगी। करेक्ट है? क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑनरशिप लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब जब आप ऑनरशिप लोगे तब तब आप ग्रो करते रहोगे, भले पर्सनल लाइफ में, भले करेंगे वैसा। एक बार क्लैप करिए तो बताता हूँ कैसे करना होगा, बताता हूँ। तो मैं आपको कुछ टास्क देना चाहता हूँ, छोटा सा टास्क है। मैं मालूम है मुझे कि मैं 50 चीज़ें आपको बता सकता हूँ, और जैसे मैं टीम को बोल भी रहा था जब हम बात कर रहे थे कि मुझे ना पूरा दिन चाहिए बात करने के लिए आपसे। अगर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो कितना चाहिए? पूरा दिन चाहिए। मैं बताता हूँ पूरे दिन में आपसे बात कर सकता हूँ बहुत इजीली, और आपकी लाइफ उस दिन से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। पर क्योंकि मैं भी वो रूल फॉलो करता हूँ, कौन सा? स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि पहला डोज थोड़ा सा छोटा सा, ताकि आप उसको इजीली कर सकें। क्या होता है जब हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और छोटा स्टेप, यानी कि स्टेप है समझो 100 चढ़ने आपको, लेकिन जब आप पहला चढ़ जाते हो ना, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो यार पहला तो मेरा पूरा। फिर जब आप दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, और एक दिन आप 100 भी अचीव कर लेंगे ना। इतना करेंगे तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको, मुझे लगता है कि करनी चाहिए। करने के लिए तैयार है तो बताऊं, नहीं तो फिर आज तैयार है, करेंगे।
मुझे लगता है एक्टिविटी करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं, 3-4 मिनट का रहेगा। मैं चाहता हूँ उसको आप डेली करो, इसलिए मैं आज करके दिखाऊंगा इधर, ताकि आप उसको डेली कर सकें। पहले आज करके देख लो, अगर मजा आया तो अगले दिन भी करेंगे। घर पे करना है, इधर नहीं। इधर तो जो चलेगा वो तो चलेगा ही, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं रोज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो हम एक मेडिटेशन करेंगे, मैं एक टास्क दूंगा। उससे पहले एक पॉइंट है कि आपको कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, प्रोफेशनली भी। जो आपको लगता है कि मैं सुधार करना चाहिए, मैं करता हूँ रुक जाता हूँ, मैं बहुत बार एम्बिशियस होता हूँ, बहुत सारे गोल बनाता हूँ, प्लान बनाता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता, तो अगर आप कुछ पूछेंगे तो शायद मैं आपको कुछ सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, किसी भी रिलेटेड हो सकता है। और कैमरे में नहीं आओगे, डोंट वरी, कैमरे में नहीं लेना हूँ। ठीक है। किसी को लगता है कि कुछ भी हो सकता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मेरे हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करना चाहिए, तो कोशिश करूंगा कि आपको सोल्यूशन दूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को सुधारने में नहीं लगा हूँ। पहले मैं आपको इम्प्रूव करूंगा, आप कुछ और लोगों को इम्प्रूव करेंगे, कुछ और लोग कुछ और। जैसे आपको पता है कि हम जब 10,000 लोगों की टीम हो जाएगी तो 100 लोग टॉप पे होंगे, बताया ना, सबको पता है ना। 100 लोग टॉप पे होंगे, बड़ा सा म्यूजियम टाइप बनाएंगे हम लोग, उसमें फ्रेम लगी होगी। मैं बहुत इंस्पायर हूँ इन्फोसिस कंपनी से। तो उधर आज भी कोई बंदा नया ज्वाइन होता है ना, तो पहले वो म्यूजियम में लेके जाते हैं। ये वो 100 लोग हैं जिन्होंने कंपनी के बेस में काम किया। तो कंपनी के बेस में बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम मेहनत करते हैं। देखो, सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है, पर जो बेस होते हैं ना, वो हमेशा याद रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो लोग हैं ये उसमें से आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपको कुछ लगता है उस बेस तक आने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे भी होते हैं ना, अभी जैसे मैंने बताया कि सर ये ऐसी चीज़ है, आप ऐसा करो, किसी को सजेशन दिया, तो कोई क्या बता रही है कि मुझे मेरी चीज़ सिखा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ताली इनके लिए भी, बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये ज़्यादातर होता है सर। इसके 2 रीज़न है, मैं पहले कारण बता दूं ऐसा होता है क्यों है, मैं भी आपको एक तो होता है पोस्ट वाइज, कि मान लो मैं अभी जूनियर करके ज्वाइन हुआ हूँ, तो और मुझे, क्योंकि देखो हर किसी का दिमाग अलग है, ठीक है। तो ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया किसको आते हैं, जो फील्ड में काम करता है, ठीक है। तो मान लो मैं जूनियर हूँ, मेरे को आइडिया आ गया, तो मैं मेरे सीनियर को बता रहा हूँ कि एक काम करो, ऐसा करोगे ना तो मस्त हो जाएगा। तो बोलता है मुझे, अरे वाह कितना समझदार वो ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे मत सिखा, या मेरा वैल्यूज नहीं होता। देखो अगेन, अगर वो आपका आइडिया है, ओरिजिनल है, आप उसको लिख के रखो। हो सकता है उन्होंने नहीं सुना तो किसी और ऊपर वाले को बताओ, क्योंकि अगर उसमें दम है, पावर है, तो आइडिया ऊपर तक आना चाहिए। हो सकता है कोई उसमें से एक मिले और आप बोले क्या आइडिया दिया आपको, और क्या जबरदस्त। जैसे मैंने बताया वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो सर ने ज्वाइन किया, तो उनके पास वो आइडिया आया, क्योंकि उन्होंने ना एनालिसिस किया, तो देखा कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं चल रही। तो उन्होंने सर को बोला, अब सर तो वैसे भी ओपन माइंडेड है, वो तुरंत बोलते हैं चलो एक काम करो, आपको लगता है आप कर सकते हो, डू इट। कितने दिन लगेंगे, बोले 3 महीने का टाइम दो, मैं प्लानिंग ये वो करके। तो बोले पहले 3 दिन का टाइम लो, पहले प्रोजेक्ट बना के लाओ कि कैसे करोगे। तो उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी जो उनको, सर को लगा ये सही नहीं है, तो कुछ चीज़ें इंप्रूव करा दी, पर उसके बाद उनको प्रोजेक्ट। तो इसलिए आज इसका सोल्यूशन ऐसा है कि हम लोग आपको एक मेल देने वाले हैं, कंपनी का ऑफिशियल एंड मेरा मेल रहेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे पास कुछ क्रिएटिव आइडिया है, तो आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं। या कंप्लेन है, कुछ लगता है कि यार मेरा सीनियर मेरा सुन नहीं रहा है, ये मेरा सुन नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो भी आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मेरा दावा है विदिन 24 या 48 आवर के अंदर हम लोग कंप्लेन को रिजॉल्व करेंगे, और आपका नाम भी नहीं लेंगे कि किसने ये किया था, ठीक है। तो एक बार इसके लिए अप्रिसिएशन के लिए एक बार हो जाएगा, सही रहेगा, करेक्ट है। क्योंकि आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी है ना, तो वो ऊपर तक आनी चाहिए। क्योंकि मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, आप मुझे बोलो कि सर इधर गड्ढा खोदना है, तो मैं सिर्फ रीजन पूछूंगा, उसके बाद बोलूँगा खोद डालो। अगर कारण वैलिड है तो मैं तो तुरंत बोल दूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज़ पे ये ऐसा पता है कौन सोचता है, जिसको लगता है बड़ी मेहनत से मुझे पोजीशन मिली है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि इसके आइडिया पे काम करो और मेरा पोजीशन, और मेरे सामने ये सीनियर बन जाए। तो ये डर की वजह से भी ऐसा बोलते हैं लोग, बट डोंट वरी, हम लोग इसका सोल्यूशन लेके आए, ठीक है। और किसी को कुछ लगता है तो प्लीज। हम किसी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हाँ, देयर आर 2 टाइप पर्सन। पहला कि एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। तो हमारा माइंड भी वैसे ही है, नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, पॉजिटिव चीज़ को बहुत स्लो करता है। सही बात है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाए रखें, और दूसरा है कि लोगों की इग्नोर कैसे करें। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ये बहुत आसान है, ये करना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए दो काम करने चाहिए। पहला काम ये कीजिए कि अपने आप को, जैसे मैंने बताया ना, पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, तो रोज उसमें से खाली होता रहता है। तो हमें क्या करना है, रोज
भरते रहना। और ये ऐसा स्टेप है कि एक दिन में होगा। देखो आप अभी जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस लेवल पर हैं, आप एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचे, उसके पीछे की बड़ी प्रोसेस है। तो कोई चीज़ को अगर बदलना है तो प्रोसेस के साथ चेंज करें। जैसे मुझे पहले क्या करना है कि मुझे वो पानी को भरते रहना है, नहीं रोज नया नया सीखते रहना है, अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना है। दूसरा, एक बार उनको कंसर्न करिए, जो ज़्यादा नेगेटिव जो बात करते हैं तो पहले कंसर्न कीजिए, अगर लगता है नहीं तो अवॉइड कीजिए। देखो आप कीचड़ में पाँव डाल के कीचड़ साफ नहीं कर सकते, आप बाहर से जाके निकाल के साफ कर सकते हैं। तो या तो फिर आप अवॉइड कर दीजिए, उनसे बात करना बंद कीजिए, अवॉइड कीजिए, धीरे धीरे उनको भी लगने लगे यार ये अवॉइड कर रहे हैं मुझे, तो या तो वो सुधार कर लेंगे और या फिर वो अलग। देखो हर चीज़ का एक ग्रुप होता है। मैं ज़्यादातर सर बताते हैं कि कंप्लेनर का एक ग्रुप होता है, जो कंप्लेनर होते हैं ना, नेगेटिव बात करने वाले, उनका एक ग्रुप होता है। जैसे एक बोलता है ना, ये लोग ना ज़्यादातर शाम में बात करते हैं, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद ना इनका ग्रुप होता है, बात करते हैं, तेरे को पता है काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो बोले हाँ यार, और मेरे ना पर्सनल लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम है। बोले अच्छा, अरे तू क्या परेशान है, तेरे से ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ, तेरा तो पर्सनल भी परेशान है, मेरा तो वाइफ से भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो तीसरा बोलता है अरे तू छोड़, तुम दोनों का कुछ नहीं, मेरा पर्सनल वाइफ और बच्चों से भी बहुत परेशान हूँ। चौथा बोलता है अरे तेरा तो कुछ नहीं, मैं पर्सनल वाइफ, बच्चे और बाजू वाली से बहुत परेशान मतलब वहां पर यह साबित होता है कि सबसे बड़ा कंप्लेनर कौन है। वो एक दूसरे की राह देखते हैं कि इसका खत्म हो और मेरा। और ऐसे क्या होता है, जैसे कोई दिखता है ना ग्रुप में, तो उसको अपने ग्रुप में ले लेते फट से। दिखता ना कि ये भी दुखी आत्मा है, जैसे 4 हैं ऑलरेडी, फिर दिखा यार इसमें कौन दुखी है, अच्छा ये दुखी, आ जा इधर आ जा, होलसेल में उसको वेलकम करते। और ये कंप्लेनर लोग मिलके मस्त शाम को चप्टी विप्टी मार के मस्त दुनिया भर का, मतलब इनको अगर आप मिलोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि मैं इंसान पैदा क्यों हुआ। इतनी दुनिया में बुराई है, इतनी कंप्लेन है, देश को लेकर, समाज को लेकर, काम को लेकर, कंपनी को लेकर, हर चीज में। और एक्चुअली वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो रहे हैं क्योंकि वो कंप्लेनर बन गए। अब उनको कोई बताने वाला नहीं है कि कंप्लेनर से कुछ क्रिएट। और ऐसे ही लोग हैं जो बूढ़े हो जाते हैं और कुछ बहुत बड़ा अचीव, और फिर भी वहां पर बच्चों को क्या सुनाते पता है, हमारा जमाना तो बड़ा खराब था, तेरा जमाना तो बहुत अच्छा है, हमारे जमाने में ना रिसोर्स नहीं थे। वो अपने आप को बहाना बता रहे हैं। उसी जमाने में बहुतों ने बहुत कुछ क्रिएट, जबकि वो उनकी ये नहीं बताएंगे उनकी स्टोरी, वो अपने बारे में। तब तो हमारे खाने के वादे थे, हाँ वड़ा पाव खा के जिंदा रहा, मैं रेलवे स्टेशन पे सोया रहा, पता नहीं, मतलब वो दिखा रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, पर जब मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो बच्चों को ऐसे पास करते हैं कंप्लेनर लोग। तो कंप्लेनर जो लोग होते हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उनको समझ में आ जाए और वो बदलाव करना चाहे तो बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है, रोज वो डिब्बा भरते रहना है पानी का, मतलब टंकी भरते रहनी है, ताकि आप रोज मोटिवेट रहो और ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करो। ठीक, ओके, नेक्स्ट वन। जैसे कि सबको पता है कि हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। जैसे कि लेट मी टेल वन एग्जांपल। सपोज करिए मैम ने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन किसी दिन डेली बोलते हैं आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर, माइंड इस चीज़ को नहीं रीड करता है। लेकिन उन्होंने एक दिन बोल दिया आप अच्छा नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को माइंड क्यों सीरियस ले लेता है, ये बहुत बढ़िया, एक बार और तालियां हो, बढ़िया है। ये मुझे लगता है ना, मुझे लगता है आपका ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, पर अगेन वो पूछ नहीं पा रहे, तो आपके थ्रू बता देता हूँ। देखिए नेगेटिव हमें माइंड ही हमारा ऐसा डिजाइन हुआ है ना, नेगेटिव चीज़ों को जल्दी इंपैक्ट करता है। अगर मैं बैकग्राउंड से बताऊँ आपको कि ये शुरू कहाँ से हुआ। देखो पहले हम लोग आदि मानव के टाइप में थे, हमारे पूर्वज कहाँ थे, आपको याद भी है, आदि मानव, थोड़े दिन में वो भूल भी जाएंगे यार। तो आदि मानव थे, ठीक है। तो हम लोग कैसा ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होता था, हमारा लिविंग कल्चर कैसा था उस समय कि एक जैसे मान लो जंगल में रहते थे ना सब, तो कोई बचने के रिसोर्स नहीं थे। तो जैसे कोई शेर आ गया या यहाँ पर कुछ सुना, यहाँ पर कुछ सुना, तो वो आके एक आदमी एक को बोलता था, वो सबको बता देते थे कि भाई अपने आप को बचना है तो इन चीज़ों से अवॉइड रखो। ठीक है, तो वो कल्चर वहाँ से शुरू हुआ था, लोगों को इन्फॉर्म करने का, गलत मतलब जो बैड न्यूज़ होती है इन्फॉर्म करने का कल्चर वहाँ से शुरू हुआ। पर धीरे धीरे उसने अलग अलग रूप ले लिया कि भाई मैं जो हूँ वो किसी को नेगेटिव बातें जल्दी क्यों ले लेता है दिमाग। उसका सिंपल रीजन बताता हूँ। जैसे आपको मैं बोलूँ आप दूध पियोगे ना तो आपकी बॉडी बनेगी, लेकिन कम से कम कितने दिन पीना पड़ेगा, 3 महीने, कम से कम 3 महीने, क्योंकि एक दिन पी के आप वो होने वाला कम से कम कितने दिन, 3 महीने। तो थोड़ा असर दिखेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरे बॉडी बिल्डर ही हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा असर। लेकिन अगर आपने चपटी मारी तो ये ना चपटी क्वार्टर क्या क्या और क्या क्या बोलते हैं 90, हाँ समझ गए। मतलब अगर आपने ड्रिंक किया तो आपको तुरंत असर होता है, मतलब जो गलत चीजें हैं वो तुरंत असर करती हैं।
तो इसका रीजन आप जानना चाहते हैं या सोल्यूशन जानना चाहते हैं? देखिए क्या होता है कि आपका अगर गोल बहुत बड़ा है तो आप प्लान कीजिए और पर्पसफुली अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए रोज रोज रोज। क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में स्टार्ट से ना, देखो हम लोग जैसे बड़े हुए तो हम लोग नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। मतलब हमारे बचपन में ही सिखाया गया हमें कि ये मत करना, वो मत करना, तू इसके काबिल नहीं है, तू तो नालायक है, तू तो ये, ऐसी चीज़ें हमने सुनी है बचपन से। तो उसका कोटा बहुत ज़्यादा भर गया है। अच्छी चीज़ों के बजाय गलत चीज़ों का कोटा, जैसे एग्जाम में मुझे पता है तू नहीं निकाल पाएगा, मुझे पता है तू, मतलब मोटिवेट के बजाय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हमने सीखी है। तो जब कोई नेगेटिव बात आती है तो क्योंकि पहले से भरा हुआ है तो जल्दी से रिएक्ट हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ें अभी आप भरना शुरू करोगे तो आगे 2 साल 5 साल में आपको पॉजिटिविटी भी निकल के आएगी। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी पहले से, तो धीरे धीरे हम उसको निकालेंगे। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, हमने बनाया है। हाँ माइक तो ऊपर ले उसके लो। कुछ साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं जो हमें पता नहीं है, जैसे कि हमें वो 3 साल में अचीव करना है। जी जी। 5 साल का बनाया है और उसे 3 साल में अचीव करना है। तो ऐसे कौन से साइंटिफिक स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए और आज से शुरू कर देना चाहिए अगर वो 5 साल में अचीव करना है तो? बहुत बढ़िया। एक बात देखो, जिसको स्पीड है वो जल्दी इसको कर सकता है। स्पीड के लिए पहले प्लानिंग होती है। मैं अभी लेसन बताने वाला हूँ। वैसे एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। स्मार्ट एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्मार्ट, यस फॉर, जैसे स्मार्ट अगर आप लिखेंगे तो यस फॉर होता है स्पेसिफिक। कि जैसे मैंने गोल डिसाइड किया कि मुझे ना 5 साल में ना GM बनना है, या फिर मुझे VP बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है कंपनी का। तो दिस इज अ गोल, बिग गोल। कितने दिन में? 5 साल में। अब मैंने उसमें नहीं, मुझे एक दिन ना VP बनना है, अकॉर्डिंग टू 5 साल में बनना है। कौन सा अच्छा है? अच्छा, आपको पता है कि वो स्पेसिफिक है, क्योंकि 5 साल आपने लिख दिया। मतलब जैसे मुझे ना सक्सेसफुल बनना है, इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट है? मुझे पैसा कमाना है, इसका कोई मेजरमेंट है? इसीलिए तो नहीं कमा पाते, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट। तो अगर मुझे VP बनना है तो मुझे 5 साल में, यानी कि मैं उस पर डेट पंच करूंगा कि 5 साल में मुझे बनना है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। उसके बाद क्या होना चाहिए? यम आता है, यस के बाद उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए कि उसको आप मेजर कर सको। जैसे 5 साल लिखा तो पहले साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, तीसरे चौथे, तो आप उसको मेजर करते जाओगे कि मैं 1 साल में यहाँ पहुंचा क्या, टीम लीडर हुआ क्या, सीनियर टीम लीडर बना, असिस्टेंट मैनेजर बना, मैनेजर बना, जनरल मैनेजर। तो ये स्टेप्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसे मेजर करूंगा। फिर तीसरा क्या आता है? हाँ, ये आता है, मतलब ये फॉर अचीवेबल, कि वो अचीवेबल है क्या। तो 5 साल में वाइस प्रेसिडेंट बनना अचीवेबल है, पॉसिबल है कि नहीं? लोगों को डाउट है, पॉसिबल है, बना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? आर आता है, आर फॉर रियलिस्टिक, कि वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। नहीं मुझे ना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 90 kg का 40 kg करना है, दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ये पॉसिबल, रियलिस्टिक। मुझे PM बनना है, ये रियलिस्टिक नहीं है। गोल ऐसा जो रियलिस्टिक हो कि यार 5 साल में ये पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद टाइम बाउंड मतलब फिक्स कि 5 साल, ये डेट वगैरह सब डालना चाहिए। डेट है, डे है, सब डाल दो कि 5 साल में ये डेट आएगी, ये डे आएगा और उस दिन में वाइस प्रेसिडेंट। करेक्ट है? तो जल्दी आप कर सकते हैं वही। अगर आप प्लान करेंगे तो उसका स्टेप जल्दी। अगर आपने ना मेजर किया कि यार 1 साल में ना मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना था, मैं तो 6 महीने में बन गया, तो आप मेजर कर रहे हैं कि आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। करेक्ट है? ओके, गुड। यस, आप बोलिए। कुछ चीज़ों को लेकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वेरी गुड। तो वो हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बात है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार आपका। मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट है ये, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एक्चुअली। और ज़्यादातर हम ऐसे होते हैं कि जब हमारे पास फ्रेंड कम होते हैं, मतलब मैंने खुद फेस किया है ये, जब हमारे पास फ्रेंड कम होते हैं या जैसे पॉजिटिव लोग कम होते हैं, नेगेटिव वाले बहुत होते हैं, पॉजिटिव लोग कम, तो हम किसी को बता नहीं पाते हैं कि यार मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, या ये ऐसा हो गया, वो अच्छा नहीं है। तो हम ज़्यादा खुद के खुद डिप्रेस्ड रहते हैं। होता है ऐसा? होता है ना? करेक्ट है? बहुत बार ऐसा होता है, खुद लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर पाऊँ। और डिप्रेशन जो होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हमेशा कम करता है। डिप्रेशन, आप किसी ऐसे डिप्रेस्ड आदमी को देखो जो बहुत एक्साइटेड रहता हो, ऐसा होता है? ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। हंसना रोना साथ में हो नहीं। एक आदमी हंस रहा हो तुरंत रोने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो डिप्रेशन का सिंपल सा कारण होता है, पहले कारण फाइंड आउट करना है। और सबसे आसान तरीका है कि लोगों को माफ करना। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को माफ नहीं करते ना, तो बार बार दिमाग में वही चीजें घुमाते रहते हैं। 2 साल पहले ऐसा हुआ था, अब वो 2 साल हो गए, लेकिन आज भी हम याद करके बहुत बार फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। होता है ऐसा? तो पहली बार क्या करना है कि एक्सेप्ट करना है कि यार मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। किसके वजह से हुआ? चलो ये कारण था, ये रीजन था,
मैं उनको इजीली दिल से माफ कर दूंगा कि जाने दो, जो हुआ वो। अच्छा, इसमें अच्छा क्या हुआ? मान लो कोई चीज़ गलत होती है तो कुछ अच्छी भी होती है उसमें। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये अपने बल्ब बनाया था, क्या नाम है उनका? अरे वाह, सब लोग जानते हैं, सारे साइंटिस्ट हैं। क्या नाम है, फिर से बोलिए? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, बहुत सारे आविष्कार किए, तो उनकी फैक्ट्री में एक दिन सडनली आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जल गई। फिर उधर वो दमकल बिमकल ये सब गए, सब बुझा रहे थे। फिर उनको फ़ोन आया, वो घर पे थे उस दिन, फ़ोन आया कि सर आपकी फैक्ट्री जल गई। तो न्यूज़ वाले, मीडिया वाले आते हैं ना, तुरंत बड़े लेवल पे थे ना, तो मीडिया वाले आ गए, सर आपका क्या कहना है, आपकी फैक्ट्री जल गई। तो बोले अच्छा हुआ जल गई, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे थे उसमें जो खराब हुए थे। तो मैं चाहूँगा जो जितनी मेरी गलतियाँ थी वो सब जल के राख हो गई। अब मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा, यानी जीरो से स्टार्ट करूँगा, तो मेरे को कुछ नए आइडिया आएंगे। उसके बाद उन्होंने बल्ब बनाया। तो ऐसे ही जो नेगेटिव भी होता है उसमें भी हम पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हैं, ये शायद राइट एग्जाम्पल। तो आप ढूंढिए कि जैसे मान लो मैं 10 बार एक क्लाइंट के पास गया और उसने मेरे से डील नहीं की, तो मुझे ये देखना है कि अच्छा क्या हुआ। मैंने अच्छा उससे स्टार्ट अच्छा किया था, कोटेशन टाइम से दिया, उसको सर्विस अच्छी दी, कॉल बराबर उठाए, ये किया, तो कुछ चीज़ें मैंने अच्छी भी तो की। तो मैं उस पर और अच्छे से काम करूँगा तो मेरा डिप्रेशन, तो पहला है माफ़ कर दो, और दूसरा उसमें से अच्छी चीज़ें निकालो जिसके ऊपर काम करो। ठीक है, सर को थैंक यू बोलेंगे हम सब। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें इतनी सुबह सुबह मिली, और मुझे नहीं लगता अभी तक कि यूट्यूब पे आपको ऐसा कभी कंटेंट मिलेगा भी करके। तो बहुत ही वैल्यूएबल रहा ये सेशन हमारा। जैसे सर ने बताया, स्टार्टिंग में हमारा गोल सेट करें, एक्शन करें, एक छोटे स्टेप से हमें शुरू करना है और एक स्मार्ट गोल बनाना है, और ये जो 3 चीजें हैं हमें ये पर डे करना है। और सच बता रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत जल्दी आपके अंदर बदलाव मिलेगा। मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ सर के साथ। मैं सर के साथ जब दुबई को गया था तो हम मतलब 5 दिन साथ में रहे, तो सच में सर जो बताते हैं ना एकदम ट्रूली है। मतलब जागना सोना उनका जो टाइमिंग है, वो वीडियो सुन के सोना, वीडियो सुनते समय सो जाना, फिर सुबह उठ के सोना, इतना डेडिकेटली फॉलो करते हैं। जिम स्किप नहीं करना, मतलब वहाँ पर कोई नहीं गया फिर भी अपन चले जाना, ज्यादा से ज्यादा क्या बंद होता चले जाएंगे। मतलब ये नहीं सोचना खुला होगा कि नहीं खुला होगा, वहाँ पे लिखा था 7 बजे खुलता है, इधर 6 बजे रेडी, चलो बंद होगा, बंद कैसे जाके आएंगे। मतलब इतना डेडिकेशन है सर के अंदर, और सच में बहुत ही वो काबिले तारीफ है सर। और इसीलिए सर आए दिन इतना एनर्जेटिक रहते हैं, और आए दिन इतने प्लान्स आते हैं, आए दिन इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सोचते हैं। उसका सिर्फ एक ही वो है डेडिकेशन सर का, और सच में बहुत ही सुपर है, और हम उनसे आए दिन ये सीख रहे हैं। और ऐसा मतलब जो सीखने का मौका मिला, मुझे नहीं लगता किसी कंपनी में मिला अभी तक। मुझे भी, मैंने MLM में भी किया है, MLM में भी एक लिमिट है सिखाने का, वो भी उनका ही फॉर्मेट है, बेचना कैसे बस, और बहुत ही अच्छी चीजें सिखाते हैं। पर सर ने जो बताया इसमें आपका सबसे ज्यादा 99% सिर्फ आपका फायदा है। आप इसको एक एक चीज को आप फॉलो करो, आप इस पे काम करो। आई होप विद इन 3 मंथ हम सब लोग हमारे गोल को अचीव करेंगे, जो आज हम राइट डाउन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।